अभी पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, उसके लिए हमें पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स को थोड़ा समझना होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बॉर्डर है जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई दुरंद लाइन से डिफाइन किया जाता है। ये बॉर्डर तब बनाया गया था जब पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी भी इस लाइन को असली बॉर्डर नहीं माना और इस लाइन के पार यानी पाकिस्तान में आज भी कई सारे अफगान लोग रहते हैं। इस एरिया को फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया या कहीं फाटा बुलाया जाता है और यहाँ पर ज्यादातर पाकिस्तान सरकार का कंट्रोल नहीं चलता, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग हमेशा से पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते आए हैं। अफगानी तालिबान से अलग यहाँ पर एक पाकिस्तानी तालिबानी भी है जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के नाम से जाना जाता है। टीटीपी पाकिस्तान पर आतंकवादी हमला करता रहता है, जिससे वहां की सरकार हमेशा परेशान रहती है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद पाकिस्तान को ये लगने लगा कि वो अफगानिस्तान की मदद से इन आतंकवादियों के साथ समझौता कर लेंगे और इन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आखिर हैं तो ये लोग भी अफगानी पठान। इसलिए अफगानिस्तान का इन्हीं पाकिस्तान के साथ अकेले छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। अब हुआ ये कि तालिबान सरकार के कारण टीटीपी भी पाकिस्तान में ज्यादा ताकतवर हो गई है और पाकिस्तान से ये सब नहीं संभल रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तान से कई सारी मांगे की हैं, जिन पर अब दोनों पार्टीज के बीच काबुल में बात चल रही है। तो क्या है टीटीपी की डिमांड्स? टीटीपी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक आतंकवादी हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने एक्शन लेते हुए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसे ऑपरेशन जर्ब-ए-अज़म का नाम दिया गया। इसमें टीटीपी के कई लोग मारे गए थे और काफी हद तक वो इस इलाके में कमजोर भी हो गए। तालिबान की सरकार आने के बाद टीटीपी वापस अपने पैरों पर खड़ी हुई, तो अब उन्होंने ये मांग की कि इस ऑपरेशन में मारे गए लोगों को पाकिस्तान की सरकार मुआवजा देगी। इसके अलावा जिस फाटा रीजन की अभी हमने बात की थी, पाकिस्तान सरकार ने उसे भी अपनी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में मर्ज कर दिया था। टीटीपी की ये मांग है कि इस रीजन को फिर से डिमर्ज किया जाए और यहाँ पर पूरी तरह से टीटीपी को कंट्रोल करने की आजादी हो। टीटीपी यहाँ पर शरिया लॉ से लेकर कई और बदलाव चाहती है। पिछले साल जब टीटीपी के अटैक्स तेज हो गए थे, तब इमरान खान ने एक समझौता किया जिसमें उन्होंने 1 महीने तक टीटीपी को सीज फायर के लिए मना लिया, लेकिन इसके बदले में उन्हें उनके 100 टेररिस्ट रिलीज करने पड़े। याद रखिए, इन 100 टेररिस्ट में वो लोग भी थे जिन्होंने पेशावर के उस आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करके 150 से ज्यादा बच्चों की जान ली थी। लेकिन पाकिस्तान समझ चुका था कि अब टीटीपी के सामने वो नहीं जीत सकते। पाकिस्तान को लगा था कि इस सीज फायर को वो एक्सटेंड करवा लेंगे और यहाँ पर शांति रहेगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। इसके बाद टीटीपी ने ऑपरेशन अल बदर के नाम से एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसमें वो चुन चुन कर पाकिस्तानी सिपाहियों और पुलिस को टारगेट करने लगे। अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो 11 अप्रैल को डेरा इस्माइल खान में 5 पुलिस वालों को टीटीपी ने निशाना बनाया। फिर 2 दिन बाद 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने एम्बुश लगाकर मार गिराया। इस एम्बुश में टीटीपी ने ऑटोमेटिक हथियारों और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 20 अप्रैल को 3 पुलिसकर्मी और मारे गए। मई के महीने में पाकिस्तान और टीटीपी के बीच फिर एक सीज फायर हुआ, लेकिन टीटीपी ने इस बीच भी हमला जारी रखा। 15 मई को 3 आर्मी के सिपाही और 3 बच्चे नॉर्थ वजीरिस्तान में मारे गए। 17 मई को 2 पुलिस वाले और 23 मई को फिर से 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स को नॉर्थ वजीरिस्तान में शूट कर दिया गया। जैसे पाकिस्तान कभी भारत के साथ सीज फायर करके हमला जारी रखता था, वैसे ही अब टीटीपी उनके साथ कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन अल बदर के लॉन्च होने के 39 दिनों में 58 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान और सुरक्षा कर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम ऑपरेशन अल बदर से 2 महीने के पहले के आंकड़ों को उठाकर भी देखें तो करीब 24 सुरक्षा कर्मी और मारे जा चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में टीटीपी द्वारा मारे जाने वाले पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की संख्या
कश्मीर में मारे जाने वाले भारतीय सिपाहियों से 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मजेदार बात यह है कि इन लोगों को इतनी शक्ति देने में पाकिस्तान की अपनी गलती है। अब अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने आया था, तब उसने पाकिस्तान की मदद ली थी, लेकिन पाकिस्तान ने एक डबल एजेंट की तरह काम किया। पाकिस्तान बाहर से अमेरिका के साथ जरूर था, लेकिन वो तालिबान की मदद भी कर रहा था, ताकि अगर कभी तालिबान अमेरिका से जीत जाए तो पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहें। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो प्रकरण जब अमेरिका और CIA की नाक के नीचे से पाकिस्तान की ISI ओसामा बिन लादेन को सेफली पाकिस्तान ले आई थी, और वो भी बिना किसी को खबर लगे। लेकिन आज जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, तब पाकिस्तान खुद को TTP के सामने खड़ा कर पाता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी पाकिस्तान को ये साफ कर दिया है कि वो TTP के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, और वक्त आने पर वो उनकी मदद करने से भी खुद को नहीं रोकेंगे। वहीं दुरंद लाइन को हटाने और बॉर्डर को फिर से ड्रॉ करने की मांग भी अफगानिस्तान की तरफ से तेज हो गई है। इसलिए अब पाकिस्तान दोनों ओर से फंस चुका है। हाल ही में पाकिस्तान ने फिर से TTP के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की है, और इस कोशिश के लिए उन्होंने 30 और TTP टेररिस्ट को रिहा कर दिया है। लेकिन वहां पर हालात बिल्कुल सुधरते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि भारत को इस सब को कैसे देखना चाहिए। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में जो हो रहा है वो एक तरफ से भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे उनका ध्यान बटा रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें कभी भी तालिबान को अपने दोस्तों की तरह नहीं देखना है। तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और भारत में आज तक जितने टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उनमें से ज्यादातर अटैक करने वाले लोगों को अफगानिस्तान में ही ट्रेन किया गया था। इसलिए भारत को लेकर तालिबान के मन में कुछ खास प्यार नहीं है। इसके अलावा तालिबान का कश्मीर मुद्दे पर भी स्टैंड हमेशा से भारत के खिलाफ ही रहा है, और क्योंकि अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, तो वो कई सारे कश्मीर मिलिटेंट्स को हथियार से लेकर ट्रेनिंग देने का एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम की एक रिपोर्ट के मुताबिक TTP के अलावा अभी अफगानिस्तान में भारत विरोधी संगठन जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद भी एक्टिव है, और ये भी भारत के लिए आने वाले समय में परेशानियां खड़ी कर सकता है। एक सवाल जो मन में आता है वो ये है कि क्या भारत पाकिस्तान की मदद करते हुए अफगानिस्तान और फाटा के टेररिस्ट को खत्म करना चाहेगा? क्या इससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो पाएंगे? इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।